नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैं जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से इनका जो स्मॉल कैप फंड है, इनकी एक प्रीमियम स्कीम है। 4 स्टार रैंकिंग का ये फंड है और मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और इसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, एसबीआई के बाद अगर किसी एएमसी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो भाई वो एचडीएफसी है। हालाँकि दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई है, लेकिन लोगों का भरोसा ज़्यादा एचडीएफसी की तरफ है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, पिछले कुछ समय से हल्की-सी डाउन चली है। उसके पीछे कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, उसे जानते हैं। साथ में इसका छोटा-सा रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि जिस तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छी खासी गिरावट चल रही है उनके अंदर, तो अभी की कंडीशन में क्या ये उनको सर्वाइव कर पा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं जानने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई किसी भी तरीके का ये जो वीडियो है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, किसी भी फंड को लेकर या इस फंड को लेकर, ठीक है? हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है पूरी की पूरी, उसको हम थोड़ा-सा कम रिस्क वाली बना पाएँ और थोड़ी-सी ईज़ी बना पाएँ आपके लिए। बस यही माध्यम है हमारे। चलिए शुरू करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। 2 प्लान आते हैं इनके, एक रेगुलर प्लान है और एक है डायरेक्ट प्लान। तो ये जो डेटा है आपके सामने डायरेक्ट प्लान का है। रेगुलर प्लान के अंदर बस जो फ़र्क है, वो है मोटा-माटी जो उसकी आप मान लीजिए जो उसके चार्जेस वगैरह है ना, वो थोड़े-से ज़्यादा है बस। इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों फंड्स के अंदर। अभी के समय में देखिए ये चल रहा है ₹158.42 पे। 3 साल का सीएजीआर इसका 20.63% है और इसकी जो रैंकिंग है वो 4 स्टार है। इसकी रैंकिंग ना तो घटी है और ना ही इसकी रैंकिंग बढ़ी है। मुझे याद है लेकिन आज से 6-7 महीने पहले इसकी रैंकिंग 3 स्टार हुआ करती थी, लेकिन इसकी रैंकिंग ना अब 3 स्टार से बढ़ के 4 स्टार हो गई है। ये इसके अंदर थोड़ा-सा चेंज आया, लेकिन ये चेंज हो रखे काफ़ी महीने हो रखे हैं। अभी 1 डेढ़ महीने में इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया रैंकिंग को लेकर। इसके अलावा रिस्क मीटर वेरी हाई है इसका, क्योंकि भाई इक्विटी है आपके सामने। तो ये सारी का सारा डेटा है। तो सबसे पहले चलते हैं इसका जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है, वो चेक करते हैं, उसके अंदर क्या दिक्कत है। तो भाई ये देखो, 10 साल का सीएजीआर है 19% से ज़्यादा, 7 साल का सीएजीआर है 19.90%, 10 साल का 19.19 है, 5 साल का करीबन 27% मान लीजिए आप, 26.99, 27% मान लीजिए, 3 साल का है 20.63%, 1 साल में माइनस चल रहा है 2.51%, 2.5% माइनस में है ये पिछले 1 साल में। 6 महीने में भी आप देखा जाए तो 2% ही पॉजिटिव है, ना कि बराबर है। 3 महीने करीबन 1.5% माइनस में है, 1 महीने में करीबन 3.62% माइनस में चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने से स्पेशली 1 महीने में ज़्यादा गिरावट आई है, अगर आप देखोगे तो। रीज़न क्या है इसके पीछे, वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले हम देखते हैं कि जो इंडेक्स है, उसके हिसाब से गिरा है, उसके बराबर गिरा है या उससे ज़्यादा गिरा है, ये थोड़ा-सा देखते हैं। तो 1 साल का डेटा देख रहे हैं, इंडेक्स के अंदर गिरावट आई है 7.75%, लेकिन ये गिरा है 2.5%। तो देखा जाए तो इंडेक्स से तो काफ़ी कम गिरावट हुई है। अच्छी बात ये है। 1 महीने के अंदर भी गिरावट पॉजिटिव है, बल्कि 6 महीने में तो। 3 महीने में भी ये सही है और 1 महीने में भी गिरावट कम ही है इंडेक्स के हिसाब से। तो कुल मिलाकर अगर आप इंडेक्स को देखेंगे, तो इंडेक्स को ये हर चीज़ में बीट कर रहा है। अब आप कहेंगे भाई अगर गिरावट हो रही है, कम गिर रहा है ठीक है, लेकिन गिर तो रहा ही है, तो इसके अंदर बीट करने वाली क्या बात है? देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि भाई जब बुरा वक़्त चलता है ना, तो उस कंडीशन में अगर किसी फंड के अंदर कम गिरावट हो रही है ना बेंचमार्क के हिसाब से, तो उसको ना एक पॉजिटिव संकेत के तौर पे देखा जाता है, ये चीज़ है। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप फंड्स है, इक्विटी है, स्मॉल कैप है, तो देखिए इसके अंदर गिरावट वगैरह चलती रहती है भाई, तो रिस्क वगैरह ऊपर-नीचे होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो बेंचमार्क को इसने बीट करा है और देखेंगे अगर, तो 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में,
हर साल में 3, 5, 7 और 10 हर CAGR में इसमें हर पोजीशन में इसने बेंचमार्क को बीट करा है। क्लियर है, आपके सामने है डेटा, आप देख लीजिए। 10 साल का CAGR जो बेंचमार्क है वो 15% का रिटर्न दे रहा है और ये 19% का CAGR दे रहा है। और क्या लोगे? तो ये कंडीशन है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन अगर आप देखें इसकी कैटेगरी के हिसाब से अगर रैंकिंग देखेंगे तो 6ठी रैंक है इसकी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और पिछले 1 साल में इसकी रैंकिंग देखेंगे तो इस हिसाब से ये चल रहा है 7वें नंबर में रैंकिंग के हिसाब से 1 साल में। चलिए, और 10 साल का डेटा देखते हैं। 10 साल के डेटा के हिसाब से आप रैंकिंग निकालेंगे तो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। यहाँ पे रैंकिंग का स्टार की रैंकिंग की बात नहीं हो रही, रिटर्न्स के हिसाब से रैंकिंग की बात हो रही है। आगे चलते हैं, चेक करते हैं इसका जो पोर्टफोलियो है उसे चेक करते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात अभी इसके अंदर उन्होंने करके रखा है कि 9.61% तो इन्होंने कैश अभी भी बचाया हुआ है। तो एक तो ये अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और 90% पैसा इन्होंने इक्विटी के अंदर अभी शिफ्ट कर दिया, लगा दिया है। टोटल इसके अंदर 82 स्टॉक्स हैं अभी की कंडीशन में। और अगर बात करूं तो लार्ज कैप के अंदर आप मान लीजिए करीबन 11% है, ये रहा लार्ज कैप। और मिड कैप है 46%, स्मॉल कैप है 42%, ये कंडीशन है। और 9 सेक्टर्स है इसके अंदर। 24.85% सबसे बड़ा सेक्टर इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर है। फिर 17.5% के आसपास है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर है 12.33 और फाइनेंशियल है 11.86%। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर है 8.3%, मटेरियल सेक्टर है 7.73%, कंज्यूमर स्टेपल्स है तो 4%। ये पूरा का पूरा सेक्टर वाइज इनकी डाइवर्सिफिकेशन है। तो आपने सारी चीजें देख ली। अब आप पूछें अगर मुझसे कि भाई इसके अंदर जो गिरावट है उसका कारण क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसा है कि पूरा पोर्टफोलियो देखने के बाद इसका गिरावट के 2-3 कारण मुझे समझ में आए हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि देखिए, पोर्टफोलियो की बात करूं तो 2026 आने वाला है। तो भाई 2026 के शुरू होने से पहले अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है, चार्जेस है 999 रुपये। आप व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप अपना जो पोर्टफोलियो है आप क्रिएट भी करा सकते हैं, आप रिव्यू भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो। तो ये है गिरावट का सबसे बड़ा कारण। एक तो स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप की जो स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं 250 कंपनीज, उसके अंदर गिरावट चल रही है लगातार। निफ्टी 50 बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है वो डाउन हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि इन्होंने 10%, 9.5%, 10% के आसपास इन्होंने कैश बचाया हुआ है, जिसकी वजह से जो मार्केट है, अगर ये 10% पैसा मार्केट में फ्लो करते तो उससे भी रिटर्न्स निकलते। दूसरा कारण ये है जिसकी वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है। तीसरा, इन्होंने आप देखो करीबन करीबन 46% पैसा मिड कैप में डाला हुआ है। स्मॉल कैप में अगर ज़्यादा डालते तो शायद गिरावट और ज़्यादा आती, लेकिन मिड कैप में इन्होंने पैसा शिफ्ट किया हुआ है, तो इससे चलिए, उससे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव चल रहा है मिड कैप। लेकिन यार रिटर्न तो फिर भी स्लो ही जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, लार्ज कैप में भी डाला हुआ है। अभी जहाँ तक रीज़न है, इसलिए डाला हुआ है जिससे कि जो गिरावट विरावट जो भी है वो सब कम हो, ये रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, इससे आपके जो रिटर्न्स है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है। बाकी मेजर रीजन अगर मैं बात करूँ तो वो तो भैया स्टॉक्स ना चलना है। जब स्टॉक्स चलेंगे तो फंड अपने आप चलेगा, फंड के अंदर वैसे कुछ दिक्कत है नहीं उस तरीके से। बात करेंगे इसके चार्जेस वगैरह की और सब चीज़ों की, तो देखिए वो चेक कर लेते हैं। 2013 में लॉन्च हुआ था ये BSE 250 स्मॉल कैप, इसका एक्सपेंस वो बेंचमार्क है। और 0.67% इसका एक्सपेंस रेशियो है। 38,000 करोड़ से ज़्यादा का इसके अंदर AUM है। और 19.45% इसका CAGR है, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। और अगर आप बात करें, एग्जिट रेट है 1% 1 साल के अंदर। और 100 रुपये से मिनिमम SIP और 100 रुपये से मिनिमम लमसम इसके अंदर चालू होता है। तो ये डिटेल्स हैं छोटी मोटी दोस्तों, जो बेसिक डिटेल्स हैं। बाकी सब मैंने आपको जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पूछेंगे भैया इसका नेगेटिव पॉइंट कुछ है इसके अंदर, देखिए ऐसा कुछ फंड के अंदर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आपको मैं बताऊँ तो। ठीक है,
तो वीडियो को मैं बिल्कुल लंबा नहीं कर रहा हूँ, यही खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो इस फंड को लेकर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।